जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं अमावस्या तिथि की। आज बात कर लेते हैं अमावस्या तिथि, वैशाख माह की अमावस्या। और आज बात कर लेते हैं पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष निवारण, ग्रह दोष निवारण के एक लड्डू से किस तरह से ये सब ग्रहों का निवारण, दोष के निवारण करने के पश्चात आप अपने जीवन की मुसीबतों का अंत कर सकते हैं, मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ वैशाख माह की अमावस्या की, अद्भुत अमावस्या, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार 8 मई दिन बुधवार को रहेगी। इस अमावस्या पर कहा जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु का वैशाख माह चल रहा है, तो इस पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी के साथ साथ अमावस्या तिथि पर काल सर्प योग हो, या कि आपको लगे कि शनि की साढ़े सती है, ढैया है, पितृ दोष लगा है, ग्रह दोष लगा है, या मालूम नहीं कौन सा दोष लगा है, पर हमारे जीवन को दोष लगा है, यानी हमारे जीवन में परेशानियां, मुसीबतें अचानक आ जाती हैं और जाने का नाम नहीं लेती। या बोलूं तो मुसीबतों से छुटकारा ही नहीं मिलता, आप हैरान और परेशान हो गए हैं। अमावस्या तिथि कभी मत भूलिएगा। अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष को सींचना, यानी पीपल वृक्ष के जड़ में हल्दी, काले तिल और मीठा, कोई भी आप गुड़ डाल लो, बताशा डाल लो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, जरूर पीपल की जड़ में 1 लोटा जल जरूर से जरूर चढ़ा देना चाहिए अमावस्या तिथि पर प्रातःकाल ही। कहा जाता है छायादार और फलदार वृक्ष, जिनके घर में संतान नहीं हो रही हो, वंश वेल आगे नहीं बढ़ रही हो, या जिनके घर में संतान हो लेकिन नालायक हो गई हो, संतान आपके कहे में नहीं चल रही हो, कुछ संगति में पड़ गई हो, क्रोध करती हो, गुस्सा करती हो, आपको छोड़कर चली गई हो, या आपके साथ दुर्व्यवहार करती हो, ये सारी चीजें पितृदोष के कारण होती हैं। तो अमावस्या की तिथि सबसे उत्तम होती है, चाहे आपके कोई पूर्वज हो नहीं हो, आपको पता है नहीं पता, लेकिन एट प्रेजेंट की स्थिति को देखते हुए, जो स्थिति को आप फेस कर रहे हैं, उस स्थिति को देखते हुए अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि का इंतजार किया करिए। जैसे ही अमावस्या तिथि आती है, मैं हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा पर आपको वीडियो जरूर देती हूँ। अमावस्या तिथि आती है तो तभी आप सोच लीजिएगा मुझे प्रातःकाल पीपल को सींचना है। स्त्री पुरुष कोई भी सींच सकते हैं, उसमें हल्दी, काले तिल और मीठा डालकर पीपल वृक्ष को स्पर्श करके, अगर रविवार न हो उस दिन को छोड़कर बाकी किसी भी दिन, जैसे इस बार 8 मई को है बुधवार को, तो आप पीपल वृक्ष को स्पर्श कर कर अपनी परेशानियां बोल दीजिएगा और उसको आप जड़ को सींच दीजिएगा। अब उसके पश्चात मैंने आपको बताया फलदार वृक्ष और खूब छायादार वृक्ष। कहा जाता है जो फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष सार्वजनिक तौर पर बने हुए स्थानों पर लगाते हैं, अमावस्या के दिन उनका परिवार फलता फूलता है, उनके परिवार में कभी कमी नहीं होती। फलदार वृक्ष लगाने से आपको जीवन में हमेशा मिठास का एहसास होता है। मिठास का एहसास मतलब सुख और समृद्धि का एहसास होता है। खुशियां आती हैं आपके घर में, भर भर की खुशियां आती हैं। लेकिन वृक्ष ऐसे स्थान पर लगाइएगा, यानी छोटा पौधा ही लगाएंगे कि जिसे कम से कम 40 दिन आप जरूर सींचें, 40 दिन उसकी देखभाल कर पाए, इतनी दूरी पर लगाइएगा। जब वो संभल जाए, जब वो पनप जाए, जब वो बड़ा होने लगे, उसके बाद तो स्वतः वो जमीन से अपने लिए ले लेगा। अगर आप नहीं जी भी जा पा रहे हैं तो भोजन पानी ले लेगा, लेकिन उससे पहले आपको उसकी देखभाल जरूर करनी चाहिए, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। अब आप बात कर रहे थे अमावस्या के उस महा उपाय की, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। 1 लड्डू और मात्र 2 लौंग से, 1 जोड़ा लौंग और 1 लड्डू आपको लेकर जाना है शाम के समय पीपल वृक्ष पर। टाइम बताऊं तो 7 बजे से 8 बजे के बीच में आप जा सकते हो, 6:30 से 8:30 के बीच में भी आप जा सकते हो। 1 आपको दीपक लेना है, आटे का लें या मिट्टी का लें, मिट्टी का लें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मंगल का वर्ष है। मिट्टी का दिया ले, सरसों का तेल डाले, 4 उसमें बाती लगाए, 1 चुटकी काले तिल डाले, थोड़ी सी दूर्वा घास अगर आपको मिल जाए तो आज जरूर लेकर जाइएगा, और पीपल वृक्ष के नीचे दूर्वा घास रखकर और वो दीपक जला दीजिएगा। उसके बाद आपको 1 पीला लड्डू लेना है। देखिए बूंदी का लड्डू है, आपको जैसा मिले वैसा ले लेना, लेना बूंदी का ही। बूंदी का लड्डू ही हमेशा हम अपने पितरों वगैरह को, मतलब बूंदी का लड्डू दिया जाता है। 1 जोड़ा मैं आपको दिखा दूं, मैंने लिए साबुत लौंग। साबुत लौंग से मतलब जिसके अंदर फूल हो, ठीक है। फिर हम इन दोनों लौंगों को इसके अंदर पिंच कर देंगे। आप वहां पर भी करिए, चाहे तो आप घर से भी करके ले जा सकते हैं। एक साथ करना है, अलग अलग दिशा में नहीं करना है। देखिए 1 लड्डू में आपने 1 जोड़ा लौंग का लगा दिया, बस 1 ही लड्डू लेके जाना, पर लड्डू ही लेकर जाना है।
ठीक है, अमावस्या है, लड्डू ही लेकर जाना। यही लड्डू करेगा कमाल, यही लड्डू परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा, यही लड्डू मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा, और यही लड्डू आपके सारे ग्रहों को आपके अनुकूल करेगा। इस लड्डू को वहां पर पीपल की जड़ में रख दीजिएगा दीपक जलाने के बाद। पहले दीपक जला लीजिएगा, फिर लौंग का जोड़ा इसमें लड्डू में खूब अच्छी तरह से ऐसे लगा दीजिएगा, फिर ये लड्डू वहां पर रख दीजिएगा पीपल वृक्ष के जड़ में। लड्डू रखने के पश्चात आधा मिनट 1 मिनट जितना भी आपको समय मिले, आप वहां पर पीपल वृक्ष के पास खड़े हो जाइएगा, हाथ जोड़कर आंख बंद करके। हो सकता है कि अमावस्या है, वहां पर बहुत भीड़ हो, तो आप एक साइड खड़े हो जाना, एक साइड खड़े हो जाना अपना ये काम करने के बाद। कोई आपको देख रहा है, देखने दो, आपको कोई परेशानी नहीं। आप तो भोग लगा रहे हो, भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त भोग लगा रहे हो, आप अपने पितरों के निमित्त भोग लगा रहे हो, देवी देवताओं के निमित्त भोग लगा रहे हो, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है। ये भोग रखने के बाद आप एक साइड चाहे खड़े हो जाना, डिस्टर्ब होता है ना जब और लोग भी जलाते रहते हैं, और फिर आप मन ही मन हाथ जोड़कर अपनी उन परेशानियां, दुख, कष्ट, तकलीफ जीवन में जो भी हो, किसी भी कारण हो, हे प्रभु अब उनका निवारण आपके हाथ में है, हे प्रभु अब उनका निवारण आपके हाथ में, ऐसी भावना लेकर उस कार्य को करके आप अपने घर में चले आइएगा। आप ये देखेंगे कि इस अमावस्या के बाद से अगले दिन से ही आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, आपको चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। चमत्कार से मेरा मतलब ऐसे नहीं है, चमत्कार से मेरा मतलब है कि जो अपनी मुसीबतें, जो अपनी परेशानियों ने जिन्होंने आपको घेर रखा था, जिनसे आप परेशान हो गए थे, त्रस्त हो गए थे, दुखी हो गए थे, उनके लिए रास्ता मिलने लगेगा, वो आपके जीवन से दूर जाने लगेंगे। कर देखिए। तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने अमावस्या का, बैशाख अमावस्या का महाउपाय एक लड्डू का आपको बताया, जरूर कर लीजिएगा। पीपल को सींचना बिल्कुल न भूलिएगा। 4 मुखी दिया तो आप पीपल को प्रातःकाल सींचना और शाम को 4 मुखी दिया जलाना, तो अपने जीवन में शामिल कर लीजिएगा। कष्ट आपके पास आएंगे ही नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी